तो 10वीं मूवी जैसी मूवियों को हम सपोर्ट करेंगे। और कुछ मैं 10वीं को 10 में से 12 दूंगा। 10 में से 12? बिल्कुल 12 दूंगा। ऐसे क्यों, वजह क्या है? आप आ जाना, पत्रकार हो, आपको कसम होगी न्यूज़ 10 की, आपका ही चैनल है ना। मैं जब टिकट बांटूंगा तो आके मेरी बाइक लेके जाना, तुम भी सुन लो और तुम भी सुन लो। मैं अपनी जेब से टिकट बांटूंगा, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा, 2 जरूरतमंद कन्याओं को खाना भी खिलाऊंगा, उसके बाद मैं मूवी भी दिखाऊंगा। मेरा पैसा मेरी मर्जी है। क्या? अरे 10वीं एक छोटी सी कन्या 8 साल की, उन दरिंदों ने, ऐसे दरिंदे भगवान ना करे, गली के बाहर खड़े होते हैं, चबूतरों में कई बार खड़े होते हैं। और उन निर्दयी लोगों को सिर्फ एक ही है, अगर न्यायमूर्ति मेरी बात सुन रही है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको तुरंत और एक चाय वाले का रोल वो भी बढ़िया जो देश में राज कर रहा है आजकल, चौकीदार के तौर पे। और कुछ लोग मेरी वीडियो देख के चिढ़ जाएंगे, अरे भाई साहब मैं कभी भी बीजेपी की सपोर्ट नहीं करता, मैं उस हर व्यक्ति की सपोर्ट करता हूं जो देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए काम करता है। इसे श्री राम। भैया मैं लास्ट पत्रकार में लास्ट में आया हूँ। मैं लास्ट में इसलिए आया हूँ कि मूवी ने रुला दिया। अच्छा, सैलरी आपको मिलती, पूछोगे नहीं क्यों रुलाया? मूवी किसकी देखी है बताओ? बॉलीवुड भाई साहब बॉलीवुड की मूवी है। अब तक मैं टॉलीवुड की भी देखता था। 3-4 मूवियों की सपोर्ट करी है। गदर, बाहुबली मिक्स थी, बॉलीवुड में भी थी, टॉलीवुड में भी थी। बॉलीवुड में भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। क्या? मगर ये जो मूवी थी ना भाई साहब, एक रेट मूवी थी। ऐसी मूवियों को हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्या देख? हम गमछा बैग में रखे थे, हमने जैसी जय श्री राम के नारे लगे ना भाई साहब, हमने गमछा पहन लिया। अच्छा। क्योंकि राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अरे 10वीं एक छोटी सी कन्या 8 साल की, उन दरिंदों ने, ऐसे दरिंदे भगवान ना करे, गली के बाहर खड़े होते हैं, चबूतरों में कई बार खड़े होते हैं। और उन निर्दयी लोगों को सिर्फ एक ही है, अगर न्यायमूर्ति मेरी बात सुन रही है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको तुरंत, और माँ हो, बहन हो, पिता हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे हमको क्या रखा है बॉलीवुड की मूवी देखने से, मगर हम पिक्चर देखी याराना, दोस्त ने दोस्त का साथ दिया बुरे वक्त में, पिक्चर देखी थी जय संतोषी माता। तो अब क्या देखते थे? शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, छोटे कपड़े ना भाई ना। इसमें नहीं थे छोटे कपड़े भाई साहब, इसमें तो मर्यादा दिखाई है। इसमें सीता माता का जिसने रोल किया है उस बहन को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उसने एक अच्छा रोल किया है। और चाय वाले ने दिखा दिया कि एक चाय वाला मजबूरी में अपनी बेटी को अगर 2 कप लेने के लिए भेजता है तो चाय वाला मजबूरी में भेजा है, उसमें यह भी दिखाया है। अरे कौन चाय वाला चाहता है अपने बच्चे को कि वो कहीं काम पे भेजे? भाई चाय वाले का भी रोल बढ़िया था भाई साहब, मेरे को वो भी बढ़िया लगा है। और एक चाय वाले का रोल वो भी बढ़िया जो देश में राज कर रहा है आजकल, चौकीदार के तौर पे। और कुछ लोग मेरी वीडियो देख के चिढ़ जाएंगे, अरे भाई साहब मैं कभी भी बीजेपी की सपोर्ट नहीं करता, मैं उस हर व्यक्ति की सपोर्ट करता हूं जो देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए काम करता है। इसीलिए मैंने अपना नाम रखा दिल्ली का दीपक। भारत का रखूंगा, क्या पता सबको पसंद ना हो। क्या तुम काहे पीछे कर रहे हो? पिक्चर आगे जा रही है, तुम पीछे कर रहे हो। ऐसे पत्रकारों से बच के रहना। मुझे आप ही लोग हो राष्ट्रवादी पत्रकार जो हिला लेते हो, नहीं तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। क्या? तो धर्म के लिए, देश के लिए अगर कोई मूवी बनती है, धर्म के लिए, देश के लिए कोई मूवी बनती है तो आप लोग देखो, 10वीं एक रेट मूवी है। और आगे भी ऐसी मूवी बनाए राइटर साहब। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके शांतनु तांबे जी, आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके बुजुर्गों को सलाम है। आपने बहुत टाइम लगाया होगा इसको लिखने में, अब तक आपने बहुत मूवियाँ देखी है, मगर मैं 10वीं को 10 में से 12 दूंगा। 10 में से 12? बिल्कुल 12 दूंगा। ऐसे क्यों, वजह क्या है? आप आ जाना, पत्रकार हो, आपको कसम होगी न्यूज़ 10 की, आपका ही चैनल है ना। मैं जब टिकट बांटूंगा तो आके मेरी बाइक लेके जाना, तुम भी सुन लो और तुम भी सुन लो। मैं अपनी जेब से टिकट बांटूंगा, शिवलिंग में दूध भी चढ़ाऊंगा, 2 जरूरतमंद कन्याओं को खाना भी खिलाऊंगा, उसके बाद मैं मूवी भी दिखाऊंगा। मेरा पैसा मेरी मर्जी है। क्या? क्योंकि हम कमा के खाते हैं। जिस बॉलीवुड को आप बाइकआउट कर रहे थे उसी बॉलीवुड को, पत्रकार सुनो, चैलेंज मत करना, बॉलीवुड को कभी बाइकआउट नहीं करा है। बॉलीवुड की उन चुनिंदा मूवियों को बाइकआउट करा है जो 2 समुदाय को आपस में लड़वाती है, जो द्वेष भावना पैदा करती है और जो ये दिखाती है कि हम हिंदुस्तान में नहीं है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं दिखाया? नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ दिखाया है? अगर इसमें मौलाना दिखाया होता तो आप भी नीचे से ऊपर तक पानी पानी हो जाते। मगर करा बढ़िया है, मौलाना साहब के साथ हुआ क्या है भैया? ये मौलाना जी, आप तो पूरी टीम लेके खड़े हो गए थे। मैं तो दिल्ली का दीपक हूँ, मैं तो पिक्चर देखने के बाद रिव्यू दे रहा हूँ। मगर क्या हुआ मालूम है? इंस्पेक्टर यादव, अरे अलग ही टाइप का था यार वो। अखिलेश यादव नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर यादव
उसने क्या बोला? यादव भी पसंद आ गया आपको? अरे एक नंबर यादव तो आप का। पसंद है। लास्ट में वो टेंशन में भी आ गए थे कि कोनो फिरकी ले गया है क्या, कोनो फिर के लिए फिरकी ले गया। लास्ट में जो 10 इन्होंने उसमें मूर्तियां लगाई ना भाई साहब, तो जो पाखंडी लोगों की, राक्षसों की, अरे रावण ने तो एक गलती करी थी, उनसे बड़ा तो कोई विद्वान भी नहीं था, हम रावण को नहीं पूछते, मगर उनके पास जितना ज्ञान था, उनके पास पुष्पक विमान था और उनके पास सोने की लंका थी। घमंड, किसी की बहन पे, बेटी पे, पराई स्त्री पे नजर डालना, उसका अहंकार उसको ले डूबा। क्या मैसेज है पूरी मूवी का और क्या थीम है? भाई साहब, देश में कोर्ट कचहरी थाने सब है, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को और बढ़ाने चाहिए। और भगवान ना करे कोई अगर बहन बेटी का, और अगर छोटी उम्र का हो भाई साहब, तो उसको तो हफ्ते 10 दिन में फांसी। तो ऐसे युवा कॉलेज के कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, मगर जब न्याय नहीं मिलेगा ना भाई साहब, जब न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरन आकर लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जिसका मैं सपोर्ट नहीं करता, मगर मूवी का मैं सपोर्ट करता हूँ। तो आप चाहते हैं इस तरीके की मूवीज अगर बहन बेटियों के साथ आकर के लोग देखें और उनको एक अच्छा पहली बात तो उनको बचाया जाए। अगर मेले में, भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ था, तो मेले में अगर उसको कुछ लोग पूछते, आज किसी की कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसी वारदात होती है ना, तो उसको पूछना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की 140-42 करोड़ की पॉपुलेशन में ना, एक महिला को छोड़कर सारी हमारी बहन बेटी की तरह है। तुम क्या समझ रहे हो? एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई साहब, उससे तो शादी करते हैं। तो भैया 10वीं जैसी मूवी देखो, आगे और भी अच्छी मूवी बनाए। मैं तो कहता हूँ राइटर साहब को, क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है भाई साहब। अगर आपको लगता है अगर ये नहीं रोक सकते, चलते हुए के पैर और बोलते हुए का मुंह नहीं रोक सकते, ये आगे बढ़ेंगे और हम सपोर्ट कर रहे हैं यार, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हमारा विजय पैसा। भाई ने, अभी मैं बात कर रहा था, विजय भाई ने बोला कि 101 लड़कियों को मैं मूवी दिखाने जा भाई साहब अगर विजय भाई दिखाएंगे तो विजय भाई के लिए तो मैं भी तालियां मारता हूँ भाई साहब, क्योंकि ऐसी मूवी आप दिखाओ, मगर जो केक कट रहा है और सब पे बट रहा है, अय्याशी वाली ना दिखाओ भाई साहब। छोटी सी मासूम बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियों का देश में रेप होता, कौन न्याय देगा उनको? हमारा कोर्ट ही तो देगा। इन्होंने ट्रेलर में प्रभु श्री राम और सीता इस तरीके का पूरा दिखाया गया था, मूवी के अंदर भी वैसा कुछ है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए? नहीं भाई साहब, नहीं, दिखावा नहीं है। दिखावा होता 1% तो राइटर साहब इसको इसमें एक आध जो है ठुमके वाला डांस डाल देते। अच्छा, हाँ, इसमें सन्नी लियोनी को ले लेते गाने में कि मूवी को हिट कराना है। इन्होंने जो करा बढ़िया करा भाई साहब। इन्होंने आज की डेट में, आपको मालूम क्या है, आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। इन्होंने जो न्यू चेहरे डाले हैं ना भाई साहब, नए चेहरे को छोड़ो, तुम 48 साल के बूढ़े जो है हीरो बन गए बॉलीवुड में। क्यों बन गए? क्यों बन गए? और 70 साल के बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, जो कहते हैं न्यू कमर। क्या? जिनकी खुद की कमर नहीं है वो न्यू कमर कहते हैं अपने आप को बॉलीवुड में। तो ये जो लड़के हैं, ये युवा हैं, इनको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और 10वीं जैसी मूवियों को हम सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए मैं सबसे लास्ट में निकला हूँ। और